हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आपको पता होगा। ठीक है, राइट। जैसे हम लोगों ने एल्जेब्रिक मेथड देखा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब हम देख चुके हैं। अब देखते हैं आज क्या शुरू करना है। राइट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। ओके, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एडिशन है। क्या एडिशन है? राइट, हम लोग बोर्ड पे आते हैं, समझते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, राइट। सॉल्व करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको यहां पर। बट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन मेथड से नहीं निकालना है। आपको कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है, ग्राफ बना के निकालना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है सॉल्व ग्राफिकली, तो फिर आपको एल्जेब्रिक मेथड्स नहीं लगाने हैं, आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ग्राफ बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा है, देखते हैं। जैसे ये दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको बोला गया है सॉल्व। ये दोनों इक्वेशंस विजिबल होंगी आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। ओके, चलिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बात आपको पता होगी। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा यहां पर। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेंगे, हमने इक्वेशन 1 ले लिया। फिर x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने का मतलब, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x अकेला इधर रहना चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ जाना चाहिए। फिलहाल इधर y है, इसको इधर ले गया तो माइनस y। ठीक है, फिर आपको याद होगा हम इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर यहां पर वैल्यूज निकालते थे। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पर y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप देखो, मैं हटा देता हूं यहां से। जैसे मैंने यहां पर अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, मैंने यहां पर 4 रखा, y की जगह 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6। मैंने यहां पर y की जगह रखा 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5। 10 माइनस 5, 5, x की वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हैं ना? फिर हमने रखा यहां पर y इक्वल्स टू 6। सॉल्व कर लेता हूं यहां पर। y की जगह क्या रख दिया? 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। इस तरह से आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, फाइन। तो आपने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन लिया, वैल्यूज निकाल दी। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, सेम प्रोसीजर, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने लिखा 3, तो 2 प्लस 3 5, 2 रखा, 2 प्लस 2 4, 4 रखा, 4 प्लस 2 6। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो एक सेट है ना, ये एक सेट देख रहे हैं, 6 और 4 का एक सेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। राइट, ये x, ये y है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। शायद थोड़ा नीचे चला गया, इधर बता देता हूं मैं। राइट, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5, 3। ठीक है, आगे वाला x को बता रहा है, पीछे वाला y को बता रहा है। सबको क्लियर है? तो चलिए, हमने यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। अब हमें इससे क्या प्लॉट करना है? ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करें। चलिए, एक काम करते हैं, ये जो मैंने वैल्यूज निकाली है इसको मैं साइड में लिख देता हूं, फिर हम लोग ग्राफ बनाते वक्त इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ताकि इधर हमारे पास जगह हो जाएगी। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं?
x y, मैं लिख देता हूं 6 4 5 5, थोड़ा छोटा लिखा है तो जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ कोऑर्डिनेट करिएगा, क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसके भी कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी, है ना। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि ग्राफ अच्छे से बने, तो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज ही इधर लिख रहा हूं मैं, 5 3 4 2 6 4, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए थे। अब हमें इससे क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाएं। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, उसके पहले मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं ताकि आपको लिखना है तो आप पॉज करके इसको देख के कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, रब कर देते हैं इसको। ओके, तो अभी तक का जो हमने काम किया वो मैंने यहां पे लिख दिया है। इक्वेशन 1 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इक्वेशन 2 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइन। चलिए अब बना देते हैं ग्राफ। ये हमारा ग्राफ के लिए हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये हमारी एक्स एक्सिस, राइट, और ये वाली हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस मिलती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और ये 0 भी है। स्केल बनाना आपको आता है, मैं बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4, राइट, इस तरह से। देखो मैं तो बना रहा हूं अंदाजे से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इजीली बना ही सकते हो। ग्राफ पेपर नहीं है, अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो फिर आप स्केल से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, बिकॉज ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो सारे 1 सेंटीमीटर, ये 2 है तो सारे 2। कहने का मतलब ये कि इक्वल रहने चाहिए पार्ट्स। आप इसको 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा स्केल से, तो मार्किंग करना तो ही ग्राफ सही आएगा। ओके, चलिए इधर आते हैं। ये वाई एक्सिस है, इसका ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिख रहा बिकॉज माइनस के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं। ओके, चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ड्रॉ करते हैं, x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 4। इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, प्लॉट करेंगे। करें, x इक्वल्स टू 6, ये हम लोग x एक्सिस पे देखेंगे, ये रहा x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4, y एक्सिस पे 4। ओके, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट आपका यहां पर क्या होगा, 6 4। समझ में आ गया ना कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहां से यहां से, तो इस तरह से आपका पॉइंट आ गया 6 4। ओके, अब अगला पॉइंट लेते हैं, x5 y5, ये रहा x5 y5, ठीक है, x5 और y5।
दोनों जिस पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट हमें यहां पर ले लेना है, ठीक है। x5 y5, उसी तरह से लास्ट हमारा है x4 एंड y6, x4 एंड y6, ठीक है। ये पॉइंट हमारा इस जगह आ जाएगा, x4 y6, बस में आ गई। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 के तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहां पर प्लॉट कर दिया है। समझ रहे हैं ना कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, पता है ना, ठीक है, राइट। अब आप क्या करोगे, इनको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लेते हैं। हमने इनको ज्वाइन कर लिया, राइट, और ज्वाइन करने के बाद इनको एक्सटेंड कर लेना। अब आप देखो इस तरह से आपका क्या हो गया, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली चीज, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। दोबारा बोलता हूं, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, प्लॉट करने का तरीका तो आ ही गया, तो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट, फाइन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करते हो तो उसमें पैराबोला बनता है, ठीक है, राइट, फाइन। पैराबोला मतलब कुछ इस तरीके से बनता है, इसलिए इसका ग्राफ सबका अलग अलग है। फिलहाल हम ग्राफ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया। क्लास 9 में भी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला जो इक्वेशन है वो प्लॉट हो गया है, फाइन। यहां पर आप इक्वेशन लिख भी दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं यहां पर, ओके। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन को हमने प्लॉट कर दिया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करें। सेकेंड इक्वेशन ये रहा, इसको प्लॉट करते हैं। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर इधर भी लिख देते हैं अपन, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, फिर x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4, ये वाला पॉइंट, दोनों में सेम पॉइंट आ रहा है। अब आप इसको यहां पर क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। मेरे यहां पर स्केल एक्यूरेट नहीं है इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, पर आपकी जरूर स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, राइट। इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट किया तो ये वाली लाइन, सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट किया तो ये वाली लाइन। मतलब आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करोगे उससे स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मेरी हल्की सी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज स्केल सही नहीं है, ओके। पर आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ध्यान से देखिए, हमने इक्वेशन 1 को प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन 2 को प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हमसे बोला गया था सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखो कि ये दोनों इक्वेशंस यहां पर किस पॉइंट पे मिल रही हैं, 6, 4, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा और डार्क करके लिख देता हूं मैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 6, 4, ये वाला पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाता है सॉल्व ग्राफिकली
तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करने पे दो लाइन मिलेगी, एक लाइन इसकी एक लाइन इसकी। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ओके, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइन, ये दोनों यहां पर 6 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4 is the solution of given system of equations। बस में आ गई, ठीक है, राइट। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। बस में आ रही है, ओके। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ग्राफिकली सॉल्व करोगे। अब कुछ बातें हमारे दिमाग में हैं, ठीक है, राइट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पर उसके पहले मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप जूम करके इन चीज़ों को देख सको। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ग्राफ वाला पार्ट बने रहने देता हूँ मैं, ओके। अब आप देखो, मैंने आपसे बोला कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, राइट। अब मैंने बोल दिया तो उसका मतलब आप मान लो ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो आपके पास चेक करने की सुविधा है, आप चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने आपको सिखाया था कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमारी एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो मैंने बताया था अगर ये इनका सॉल्यूशन है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 रखूं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो ही सॉल्यूशन होगा। तो चेक कर लें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पर इक्वेशन 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, राइट। मैंने लिया इसका LHS। LHS क्या है, x प्लस वाई, x कितना है 6, y कितना है 4, कितना आ गया 10, और 10 क्या है RHS। तो देखो हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। चलिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं, बीच में ग्राफ को बने रहने देते हैं, इधर आ जाते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। LHS क्या है, x माइनस वाई, x की वैल्यू रखते हैं 6, y की वैल्यू रखते हैं 4, कितना आ गया 2, तो कितना है इसका RHS 2। तो दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लिया, तो दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गई मेरी बात? दोबारा कनेक्ट करता हूं। हमें बोला गया था सॉल्व ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बना के सॉल्व करो, तो हमने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, फर्स्ट का और सेकंड का। तो नेचुरली क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आती है, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो सॉल्यूशन होगा। और हमने चेक भी कर लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। इसके अलावा आप चाहे तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आंसर यही आएगा। बस में आ गई। चलिए, तो ये बात तो तय हो गई कि यही इसका आंसर है। ओके, चलिए अब इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ बातें और आपके दिमाग में होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो भाई ये कंफर्म कर दिया मैंने आपको चेक भी करवा दिया कि x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है।
अब दिमाग में ये बात आती है कि यही पॉइंट क्यों सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, बस यही वाला पॉइंट क्यों सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉइंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं जो हमने निकाले हैं और आप भी बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, राइट। तो इन सारे पॉइंट में से यही पॉइंट क्यों सॉल्यूशन है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे अगर हम इसको लेते हैं, क्या इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 6, आगे x पीछे y, राइट। हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन है क्या, चेक करते हैं। अगर ये सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक करें ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, LHS x प्लस वाई, x 4 y 6 10 आ गया भाई RHS। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड के लिए देखते हैं, इधर आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, LHS x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी है 4, y की 6, माइनस 2 आ रहा है। तो क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बस में आ रही। कोई और पॉइंट लेते हैं, देखो है ना, हमारे पास और भी पॉइंट है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब हमने पता चला ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। देखते हैं, अगर ये आंसर है तो फिर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, सीधा ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन का LHS, x प्लस वाई, राइट। x कितना है 4, y कितना है 2। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पर तो आ रहा है 6 जबकि RHS कितना है यहां पर 10। देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। x कितना है, LHS है ये रहा x माइनस वाई, x है 4, y है 2, यस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को कर रहा है पर फर्स्ट को नहीं कर रहा। ओके, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, एपी में मतलब आगे चैप्टर पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, वहां पर सब यूज होगा ये, और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये लाइन किससे बनी है, फर्स्ट इक्वेशन से, ये रही x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। यही तो हुआ, जैसे हमने ये वाली लाइन है, इस लाइन का कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप कहीं पर भी ले लो, इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले लोगे तो वो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, इसको नहीं करेगा। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लोगे, राइट, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 को, पर 2 को नहीं करेगा। ओके, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो इसके सॉल्यूशन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो इसके सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, देखो ये एक ही पॉइंट है जो दोनों पर है, वो इस लाइन पर भी है
इस लाइन पर भी है, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसी पॉइंट को क्या माना, सॉल्यूशन माना, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट दोनों लाइंस के बीच में कॉमन है, दोनों लाइन पर आ रहा है, राइट। तो ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 रखूंगा तो दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, राइट। इसलिए क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा, ये कॉमन पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा। इतना क्लियर है? फाइन। तो आज की क्लास से मैंने आपको बताया, सबसे पहले सॉल्व ग्राफिकली। दो इक्वेशंस दिए होंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे, राइट। तो दो लाइन आएंगी, स्ट्रेट लाइन, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, सॉल्यूशन। फिर मैंने इसको चेक करना बताया और ये समझाया कि इसी पॉइंट को क्यों सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अभी बाकी है, ठीक है, फाइन। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। फिर भी डाउट है तो डाउट क्लास में टीचर्स हैं, ठीक है, राइट, आप उनसे समझ सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर सकता हूँ, ओके। पर फिर भी आप इसको ज़रूर समझिएगा, एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख के ज़रूर समझें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फाइन। इसको आराम से आप करें एक बार, ठीक है, राइट, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, राइट। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। अपना ध्यान रखने का मतलब क्या है, राइट, अच्छा खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, ठीक है, और हर चीज़ को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। फाइन, बाय।